आप नॉर्मल आंखों से जो कुछ देखते हैं वो हकीकत में बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। इन चीज़ों की हकीकत हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे आइज के विजन रेंज से 1000 गुना छोटी होती है। आज हम ऐसे ही 12 थिंग यू कैन सी ओनली अंडर माइक्रोस्कोप इस वीडियो के जरिए हम ऐसे चीज़ों से पर्दा उठाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएं। फैक्ट नंबर 20। आपने ये बात बचपन से सुनी होगी कि हमेशा पल धो के खाया करो, लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह किए बगैर पल खाते रहते हैं बिना धोए। लेकिन मुझे यकीन है कि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू देखकर ये अब से पल धो के खाया करेंगे। इस एप्पल को जब माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा गया तो इसके ऊपर बैक्टीरियो का एक बड़ा घर बना हुआ था जिसे देखकर कोई भी चौंक सकता है, लेकिन आपको चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतने खतरनाक नहीं होते। लेकिन फिर भी आपको पल धो के खाने चाहिए। चलिए अब इस सेब का एक टुकड़ा काट कर अंदर से देखते हैं कि अंदर से तो कहीं बैक्टीरिया नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि अंदर से ये 100% साफ है और कोई हरकत दिखाई नहीं देती। मैं आपको बाहर से धोना चाहिए। फैक्ट 19। टीथ जिसे आप इतना मजबूत समझते हैं, लेकिन आज इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कितना हल्का होता है, जिसकी वजह से हमें कैविटीज होती है। कोई भी कचरा जब आपके दांत में रह जाता है तो इससे सड़न पैदा हो जाती है जिसे कैविटीज कहते हैं। वो इन्हीं छोटी छोटी सुराखों से होता हुआ पूरे दांत को सड़ा देता है। चलिए अब एक सड़े हुए दांत को देखते हैं माइक्रोस्कोप के व्यू से कि उसमें कितनी कैविटीज मौजूद होती है। दांतों की इस हालत को देखकर अब आप समझ गए होंगे कि आपको डेली ब्रश करना चाहिए। लेकिन चलिए अब आपके ब्रश को भी माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि वो कितना साफ होता है आपके ब्रश करने के बाद। ये आपका ब्रश जिसे आप नॉर्मल आंखों से देखते हैं और ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू जिसके बाद आपका टूथपेस्ट उस पर रह जाता है, आप कितना ही धो लो। फैक्ट नंबर 18। ग्रास व्यू ऑन माइक्रोस्कोप। ग्रास को तो आप रोज देखते होंगे जिससे आंखों को ठंडक मिलती है, आपके दिल को भी खुशी मिलती है अगर आप इसके स्माइल को भी देख पाते। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सभी ग्रास स्माइल नहीं करते, कुछ के मुंह उबड़ खाबड़ भी होते हैं और कुछ ग्रास में इस तरह के स्किन मौजूद होते हैं जिससे वो सनलाइट को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करते हैं। फैक्ट नंबर 17। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ नीडल एंड थ्री। आपने सुई धागे का यूज करते हुए नानी अम्मा को देखा होगा क्योंकि अब इसका बहुत ही कम यूज किया जाता है, लेकिन इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू हैरान करने वाला था। देखिए कैसे मजे का लग रहा है, जैसे कोई रस्सी को बड़े सुराख में डाल दिया हो। फैक्ट 60। प्लांट जिसकी अहमियत तो आपको पता ही है कि इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते, लेकिन कुछ निकम्मे लोग को ये बात समझ ही नहीं आती और उखाड़ते और तोड़ते रहते हैं। आज आपको माइक्रोस्कोप के जरिए समझाएंगे प्लांट किस तरह से सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। प्लांट सनलाइट को पत्तों के जरिए अपने अंदर ऑब्जॉर्व करती है। अगर पत्ते ही ना हो तो दरख्त सुकड़ जाती है इसी वजह से। तो अब आपको बिना जरूरत दरख्त के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। फैक्ट नंबर 15। आपने कभी न कभी टीवी में शैम्पू ऐड के जरिए बालों का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा होगा जो कुछ इस तरह से होता है। लेकिन क्या आपने देखा है कि जब आपके बालों में जुआ मौजूद होता है तो वो किस तरह से लटक रहा होता है आपके बालों में बंदरों की तरह, ये देखिए। और क्या आपने गौर किया है जब हम मशीन से दाढ़ी को काटते हैं तो फिर देरी से आते हैं, जबकि हम ब्लेड से काटते हैं बालों को तो फिर वो जल्दी उगते हैं। उसका रीजन इस माइक्रोस्कोपिक व्यू के जरिए आपके सामने है, जिसे आप देख सकते हैं कि ब्लेड से कटा हुआ बाल किस तरह से सीधा काटा गया है, मशीन से कटा हुआ बाल को उजाड़ा गया है। यही कारण है जिसके वजह से बाल जल्दी उगते हैं ब्लेड से कटे हुए। अब ब्लेड की बात हो ही गई तो चलो माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका भी देख लेते हैं। ये देखिए नया ब्लेड किस तरह से दिखता है कि यूज करने के बाद इसका ये कैसे दिखता है, जबकि नॉर्मल आंखों से हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से ये खराब हो जाता है। फैक्ट नंबर 14। स्किन पोर्स इन माइक्रोस्कोप। एक इंसान कितना ही खूबसूरत और चिकना हो लेकिन फिर भी इसके स्किन तरह से कड्डे कड्डे होती है। ये हमारे स्किन के पोर्स होती है जिसके जरिए हमारे स्किन से पसीना बाहर आता है। अगर ये पोर्स बंद हो जाए तो हमें पिंपल्स हो जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये पोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए। आप अपने चेहरे को कितना भी साफ कर लो लेकिन इस पर कीटाणु मौजूद रहते हैं जिसे आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, जिसे स्किन माइट्स कहा जाता है। और ये आप कुछ भी कर लो, चाहे तेजाब से मुंह धो लो, चाहे जला लो, लेकिन इसको आप अपने स्किन से नहीं हटा सकते। ये हमारे स्किन के लिए वैसे नुकसानदेह भी नहीं है। फैक्ट नंबर 30। अगर आप बचपन में स्कूल गए हो तो आपने चौक को जरूर देखा होगा जो एक सेमेंट्री कार्बोनेट रॉक होता है जो कैल्साइड और कार्बोनेट से मिलकर बनता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये घिसे हुए चौक के व्यूज है, ये कितने कमाल के लग रहे हैं। फैक्ट नंबर 12।
वाटर बेयर इन माइक्रोस्कोप। वाटर बेयर एक ऐसा अनोखा जानवर है जिस पर साइंटिस्टों ने बहुत सारी रिसर्च शुरू की है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये उबलते हुए लावा में भी सरवाइव कर सकते हैं, यहाँ तक कि इन्हें यूनिवर्स में भी छोड़ा गया था, ये वापस जिंदा आ गए थे तो ये वहाँ भी सरवाइव कर सकते हैं। तो हमारे घरों के कोने गांचे में घास वाले पानी वाली जगह में रहती है, लेकिन ये प्राणी इतने छोटे होते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। Fact 11. ह्यूमन आइज माइक्रोस्कोपिक व्यू। आज तक आपने ह्यूमन आइज के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन आज माइक्रोस्कोपिक व्यू को भी देख लो। ये देखिए किस तरह से एक ब्लैक होल की तरह दिख रहा है। अब आप इस आई लैशेस को भी देख लो, ये किस तरह से दिख रहे हैं। हम सभी के आंखों पर ये आई लैशेस मैट मौजूद होता है जो मिलन के लिए बाहर आता है। मिलन करने के बाद वापस बालों के जड़ों में बैठ जाता है, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं। Fact number 10. हनी इन माइक्रोस्कोप। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में कोई भी कहानी की चीज़ नहीं रह पाती और एक समय के बाद एक्सपायर होने लग जाती है, लेकिन हनी एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी एक्सपायर नहीं होती। इजिप्शियन पिरामिड से 3000 साल पुरानी हनी मिली थी जो अब तक बिल्कुल ठीक सही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि दुकानों से हम जो हनी खरीदते हैं उस पर तो एक्सपायरी डेट लगा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फैक्ट्री में बनने के बाद इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती है, पानी वगैरह, उसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से ये एक्सपायर होती है। वरना देख लो प्योर हनी को माइक्रोस्कोप में, इसमें कोई भी चीज़ हरकत करती हुई नज़र नहीं आती और ये हीरो की तरह चमक रही है। अब आप समझ गए होंगे कि हनी को क्यों खास माना जाता है। Fact number 9. इंजेक्शन तो कभी ना कभी हमने ज़रूर लगवाया है, लेकिन क्या आपने इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद वो जगह कैसा दिखता है? तो वो ऐसा दिखता है जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं। शुक्र है हमें ये गाँव आंखों से नज़र नहीं आता, वरना हम कभी भी इंजेक्शन नहीं लगवाते शायद। Fact number 8. मॉस्कीटो इन माइक्रोस्कोप। मच्छर दुनिया का वो खतरनाक जानवर है जो सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेता है। हर साल लगभग लाखों लोग मच्छर की वजह से मारे जाते हैं। अब देखिए माइक्रोस्कोप के जरिए मच्छर किस तरह से हमें काटता है। अपना निप अंदर घुसाने के बाद 5 और निप निकाल लेता है खून को चूसने के लिए। Fact number 7. सेंट जो हमें नॉर्मल आंखों से तो 3 ही कलर के दिखाई देते हैं, जैसे सिल्वर, लाल और पीला, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये हीरे और जवाहरातों की तरह नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आप माइक्रोस्कोप पर देख सकते हैं। Fact number 6. इस कीड़े को तो आपने कभी ना कभी जिंदगी में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप बहुत खुशकिस्मत है। देखिए इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये कितना खतरनाक लग रहा है माइक्रोस्कोप में। Fact number 5. स्नोफॉल इन माइक्रोस्कोप। अब तक दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने कभी जिंदगी में स्नोफॉल को नहीं देखा, लेकिन आइए आपको इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह के रंग बिरंगी डिजाइन बने हुए हैं स्नोफॉल के, जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, वरना और भी स्नोफॉल को एंजॉय करते। Fact number 4. ब्लड इन माइक्रोस्कोप। आपने रियल लाइफ में ब्लड को कुछ इस तरह से देखा होता है, लेकिन बायोलॉजी के किताब में आपने इस तरह से पिक्चर देखी थी, आप हैरान रह गए थे उस वक्त ये किस तरह का ब्लड है। लेकिन दरअसल ये ब्लड का माइक्रोस्कोपिक व्यू है जो जूम करने के बाद छोटे छोटे ब्लॉक्स में अलग अलग बने होते हैं। Fact number 3. वैसे आमतौर पर तो सभी मछलियों की स्किन एक तरह की होती है, लेकिन देखिए माइक्रोस्कोप में शार्क का स्किन कितना खतरनाक नजर आ रहा है, जिसे देखकर ही इंसान को शार्क के नाम से डर लगने लगता है। Fact number 2. आपने जिंदगी में चींटियों के बहुत सारे अकसाम देखे होंगे, लेकिन चलिए आज आपको आंट का माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाते हैं कि ये माइक्रोस्कोप में किस तरह का डरावना लग रहा है। Fact number 1. वेलक्रो आपने ज़रूर देखा होगा, हटाराम लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट चप्पल होती है जूतों के लेस बांधने और खोलने के बनिस्बत। चलिए आज इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं कि ये माइक्रोस्कोप में किस तरह से नज़र आता है और ये कैसे काम करता है। आज माइक्रोस्कोप के जरिए आप समझ रहे होंगे ये किस तरह से नीचे वालों के अंदर चिपक जाती है और उसको जकड़ लेती है।